नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू के आयुर्वेदा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है विंटर में और काफ़ी ज़्यादा हमको इरिटेट भी करता है, जिसका नाम है डैंड्रफ। डैंड्रफ जो होता है वो हमारी स्किन को डैमेज भी करता है और हमारे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा बैडली अफेक्ट करता है, क्योंकि विंटर में हमारी जो स्कैल्प की स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के कारण वो इची हो जाती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये हमारे स्कैल्प में आगे जाके हेयर फॉल करा सकता है और हमारी स्कैल्प को बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि डैंड्रफ में कौन कौन से कॉजेज़ इन्वॉल्व होते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग और उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्बल रेमेडीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो कि नॉर्मली आप घर में भी यूज कर सकते हैं अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो तो। अगर इसे यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप नियरेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि सुपरफिशियल ट्रीटमेंट भी होता है इसके लिए और इंटरनल ट्रीटमेंट भी होता है। सुपरफिशियल डैंड्रफ जो होते हैं वो थोड़ी बहुत होम रेमेडीज़ की सहायता से वो क्लीन हो सकते हैं, परंतु इंटरनल कॉजेस की वजह से जब डैंड्रफ होता है तो वो सुपरफिशियल ट्रीटमेंट उसमें काम नहीं आता है और उसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके समन्वय चिकित्सा का प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। डैंड्रफ एक ऐसी समस्या है जो कि वात कफ दोष के विशेषण के कारण होता है। वात कफ दोष जो कि ड्राइनेस भी प्रोड्यूस करते हैं और कफ के कारण ज़्यादा इचिंग भी होता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग डैंड्रफ के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम अपने हेयर को सही तरीके से साफ़ नहीं करने से भी डैंड्रफ होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हम अपने हेयर में प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग नहीं करेंगे, तेल की मसाज नहीं करेंगे, तो ये भी एक कारण हो सकता है डैंड्रफ को बनने के लिए, क्योंकि अगर स्कैल्प ड्राई होता है तो डैंड्रफ आसानी से बन सकते हैं। आयुर्वेद ये भी कहता है कि अगर हम डस्ट में ज़्यादा एक्सपोज़र होते हैं, स्मोक में ज़्यादा एक्सपोज़र होते हैं, तो भी ये डैंड्रफ का कारण बन सकता है। और कभी कभार जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं वो भी डैंड्रफ का कारण बन सकते हैं, जैसे कि एक्सेसिव हीट या एक्सेसिव कोल्ड टेम्परेचर में भी डैंड्रफ शुरू हो सकते हैं। ये भी एक ट्रिगर फैक्टर होता है डैंड्रफ को बढ़ाने के लिए। कभी कभार डैंड्रफ जो होता है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, और कभी कभार टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे अपने हेयर पे, अपने स्किन पे, तो वो भी एक कारण बन सकता है डैंड्रफ का, क्योंकि वो भी हमारे स्कैल्प को लॉन्ग टर्म यूज़ में इरिटेट करता है और उसी इरिटेशन की वजह से डैंड्रफ होना शुरू हो जाता है। और कभी कभार हम डाई का भी प्रयोग करते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उन डाई में भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उन्हीं केमिकल की वजह से भी डैंड्रफ होना शुरू हो सकता है। तो ये थे डैंड्रफ के कुछ इम्पॉर्टेंट कॉजेस। अभी हम देख लेते हैं कि डैंड्रफ में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार डैंड्रफ में एक्सेसिव इचिंग, जिसे कि कंडू कहा जाता है, ये एक प्राइम सिम्टम होता है, सबसे मुख्य सिम्टम होता है जो डैंड्रफ में देखने को मिलता है। एक्सेसिव इचिंग के साथ साथ कभी कभी स्किन में क्रैक आना भी शुरू हो जाता है अगर इसे टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाए तो। साथ में हमारी स्कैल्प की जो ड्राइनेस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है, और ड्राइनेस की वजह से इचिंग और इचिंग की वजह से ड्राइनेस, ये वाइस वर्सा एक्ट करते हैं। अगर इन सभी सिम्टम्स को सही टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो ये लीड कर सकते हैं हेयर फॉल को और हेयर डैमेज को। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी जो स्कैल्प में जो हेयर्स हैं वो डैमेज हो या फिर हमारी स्कैल्प में हेयर फॉल हो।
तो हमारे स्कैल्प को हेल्दी रखने का काम भी हमारा ही होना चाहिए। और ये सभी चीज़ को ध्यान में रख के आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे हर्बल रेमेडी को शेयर करूँगी जो कि प्योरली आयुर्वेदिक है और कभी भी आपके स्कैल्प को नुकसान नहीं पहुँचाता है। क्योंकि डैंड्रफ को ट्रीट करना या फिर डैंड्रफ से डील करना इतना आसान बात नहीं होता है, उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है जो कि आप रेगुलर बेसिस पे घर में भी यूज कर सकते हैं। वीकली आप अगर ट्वाइस या थ्राइस इसको यूज करें तो आपकी डैंड्रफ बहुत ही कम दिनों में क्योर हो सकती है और वो बार बार रिलैप्स होने के चांसेस भी इसमें नहीं होते हैं। सबसे पहला रेमेडी है त्रिफला चूर्ण का। त्रिफला चूर्ण को ओवरनाइट 1 चम्मच मेथी के पाउडर 1 चम्मच के साथ मिला के रात को आपको रख लेना है। उसे पानी में थोड़ा सा सोक होने देना है और आप जब सुबह शैम्पू करेंगे तो उसके आधे घंटे पूर्व आपको उस मास्क को अपने हेयर के स्कैल्प से लेके ऊपर लगा लेना है। स्पेशली आपको स्कैल्प में फोकस करना है क्योंकि डैंड्रफ की जो समस्या है वो स्कैल्प में ही देखने को मिलती है। क्योंकि त्रिफला में बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो ये हमारे स्कैल्प को बहुत अच्छे से नरिश करता है, साथ में ये डैंड्रफ की समस्या को भी क्योर करता है। सेकंड में इसमें कोकोनट ऑयल का यूज होता है। तो कोकोनट ऑयल को 2 से 3 चम्मच आप एक बाउल में ले लें और उसे थोड़ा सा हीट कर लें। हीट करने के बाद 1 चम्मच आपको लेमन का जूस उसमें मिलाना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसी मिक्सचर को आप अपने स्कैल्प में मसाज करें और उसे रहने दें 1 घंटा। उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू से आपका हेयर वॉश कर लें। ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी होता है डैंड्रफ के लिए। आयुर्वेद में मुलेठी का पाउडर को भी डैंड्रफ को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। मुलेठी के पाउडर को आप 2 to 3 टेबलस्पून ले लें और आपके हेयर आपके स्कैल्प का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे ले लें और उसके साथ वार्म वाटर थोड़ा सा मिक्स कर लें, एक पेस्ट जैसा बना लें। उसी पेस्ट को आप अपने स्कैल्प में अच्छी तरह से अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद उसे 1 आवर या हाफ एन आवर तक रहने दें। उसके बाद आप अच्छे से हेयर वॉश कर लें। नेक्स्ट है आपको टंकण भस्म यानी कि कैल्सिनेटेड बोरैक्स 5 ग्राम लेना है और उसके साथ आपको 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस मिलाना है और साथ में 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल भी मिलाना है। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके आपको रात को सोने से पहले इसे लगा लें और उसे ओवरनाइट रख दें। सुबह आप शैम्पू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रेमेडी है वो बहुत सिंपल है येट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसमें आपको कैस्टर ऑयल 1 चम्मच लेना है और कैस्टर ऑयल के साथ आपको मिलाना है 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल। इसको अच्छी तरह से एक मिक्सचर बना लेना है और रात को आपको उसको अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। अप्लाई करके ओवरनाइट उसे रखना है और सुबह आप शैम्पू कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है आपके स्किन में ड्राइनेस को दूर करने के लिए और स्केलिंग को दूर करने के लिए। आप एक और अच्छी सी रेमेडी यूज कर सकते हैं डैंड्रफ के लिए, जो कि आपको नीम लीव्स लेना है और नीम लीव्स का एक पेस्ट बना लेना है और उसी पेस्ट को आपको वाटर में सोक कर देना है ओवरनाइट और उसी वाटर से आपका हेयर वॉश करना है अगले दिन सुबह। तो इसमें भी आपका डैंड्रफ क्योर हो सकता है। बटर मिल्क जिसे कि हम छाछ कहते हैं, उसी बटर मिल्क में 1 कप लेके उसमें त्रिफला 2 से 3 चम्मच आपको मिक्स करना है और उसी मिक्सचर को आपको ओवरनाइट रखना है। उसके बाद अगले दिन सुबह आप जब शैम्पू कर रहे हैं उसके पहले ही आपको इस मिक्सचर को यूज़ करना है 1 घंटा पहले और प्रॉपरली अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद एक माइल्ड शैम्पू से आपको धोना है। तो ये थे आयुर्वेदिक के कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज़ जो कि आप घर में भी प्रयोग कर सकते हैं डैंड्रफ के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये थे डैंड्रफ के कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स एंड उसके
होम रेमेडीज़ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।